ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 5 में मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ। गणित के अंदर हमने अभी भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको कुछ सवाल करवाए। आज हम भिन्न संख्याओं के कुछ इबारती प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि संख्या देखिए, राम ने 2 सही 1/2 किलोग्राम, 2 सही 1/2, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, 2.5 किलो, 2 किलो और आधा किलो, 2.5 किलो। उसको लिखने का तरीका क्या है, 2 सही 1/2 किलोग्राम आम और 1 सही 3/4 किलोग्राम संतरा खरीदा, संतरा खरीदे। तो आपको बताना है कि उसने कुल कितने फल खरीदे। तो कुल पता ही आपको, जब कुल लिखा हुआ आ जाए तो हमें क्या करनी होती है, जोड़ करनी होती है। क्या करनी होती है, जोड़। 2 चीज खरीद रहा है, वो आम खरीद रहा है और संतरे खरीद रहा है। आम खरीद रहा है 2 सही 1/2 और संतरे वो खरीद रहा है 1 सही 3/4। और तो उसने कुल कितने फल खरीदे वो आपको जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले राम ने आम खरीदे। राम ने आम खरीदे बराबर 2 सही 1/2 किलोग्राम। फिर राम ने संतरे खरीदे 1 सही 3/4 किलोग्राम। राम ने कुल कितने फल खरीदे, राम ने कुल फल खरीदे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4। अब देखिए संख्या कौन सी है, मिश्र भिन्न की है। किसकी है, मिश्र भिन्न की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के अंदर बदलेंगे। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के अंदर बदलेंगे। तरीका बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को हर से क्या करेंगे, गुणा। गुणा करने के बाद ये अंश जो दे रखा है ऊपर, इन अंश को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 के अंदर 1 जोड़ा तो ये हो गया 5/2 प्लस 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 के अंदर 3 जोड़ा, 4 3 7, 7/4। तो मिश्र भिन्न को हमने सरल भिन्न के अंदर बदल दिया, 5/2 प्लस 7/4। अब करने का तरीका आपको पता है, हम पहले इसके हर संख्याओं का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कितना है, 2 और 4। तो 2 और 4 लघुत्तम निकाल लीजिए। पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का किया 1 और 2 एकम 2। संख्या ही हमारे पास 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो इसका लघुत्तम आ गया 4। फिर आपको क्या करना है कि हर संख्याओं का भाग देना है और भाग देने पे जो आंसर आएगा उसको अंश से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो यहाँ पर हर कितना है, 2, 2 का भाग किस पे देंगे, 4 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 को क्या करेंगे, अंश यानी 5 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 इंटू 2 प्लस फिर 4 का भाग 4 में 1 बार। अब 1 को क्या करेंगे, 7 से गुणा। तो 7 इंटू 1। तो 5 को 2 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 7 को 1 से किया, 7 एकम 7/4 किलोग्राम।
अब अंश को जोड़ दिए, 10 के अंदर 7 जोड़ा तो 10 और 7 हो गए 17/4 किलोग्राम। यानी राम ने टोटल 17/4 किलोग्राम फल खरीदे। अब इसको अगर आपको सही बिन में आंसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 17 के अंदर 4 का क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग। तो 17 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 में। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 16 कितनी बार आया, 4 बार। घटाया तो कितना बचेगा, 1। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 4 सही 1/4। अगर इसे सही बिन में आंसर देंगे हम तो ये 4 सही 1/4 किलोग्राम, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको भिन्न संख्याओं या मिश्र भिन्न संख्याओं के इबारती प्रश्नों को हल करना है। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखिए कि सीता को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग, तो दोनों को केक का कितना भाग मिला। तो कुल है तो जोड़ करना है, दोनों का पूछा है उसने। तो सबसे पहले सीता को केक मिला बराबर 1 सही 1/2 भाग। फिर नजमा को केक मिला 1 सही 1/3 भाग। तो दोनों को कुल कितना केक मिला, दोनों को कुल केक मिला 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3 भाग। तो मिश्र भिन्न हो गया। इसको पहले सरल भिन्न बदलिए। तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 के अंदर 1 जोड़ दिया 3, तो संख्या हो गई 3/2 प्लस 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 रेख 4, तब हो गया 4/3 भाग। अब हर संख्याओं का लघुत्तम, और मैंने आपको पहले बताया था अगर हर के स्थान पर 2 संख्याएं हैं, वो अगर अभाज्य संख्याएं होती है तो आपको लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों संख्याओं के आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6। कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब हर संख्या का भाग देना है और अंश से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 2 का भाग 6 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार गया, 3 बार। 3 को ये अंश जो 3 है इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस फिर 3 का भाग 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 को 3 से किया 9, प्लस 4 को 2 से किया, 4 दूनी 8/6 भाग। अब 9 के अंदर 8 जोड़ दीजिए। तो 9 के अंदर 8 अगर अपन जोड़ें कितना होता है, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना हो गया, 17/6 भाग। यानी टोटल केक का कितना भाग मिल गया उसको, 17/6। अगर इसको अब सही बिन में निकालना हो तो 17 के अंदर हम 6 का क्या लगा देंगे, भाग। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 ज्यादा हो गया तो 6 दूनी 12, 2 बार घटाएंगे तब बचेगा 5। तो हमारा आंसर आएगा 2 सही 5/6 भाग, जो कि आपका आंसर है। अब ये 2 सवाल किए हमने पहली बार किए हैं आज भारतीय प्रश्नों को, तो उनको ध्यान से देखना है, समझना है और वापस समय करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।